उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति की महिलाएं कितना आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी ही थारू जनजाति की महिला हैं जो राणा थारू कही जाती हैं। इनके यहाँ भी अलग अलग उसमें बटे हुए लोग हैं। एक ज़माना था जब थारू जनजाति को माना जाता था कि बहुत पिछड़ापन है। कितना बदलाव आया है। अब ये हम बाहर जाते हैं, हमें बुलाया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसी वजह से और हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये राणा थारू क्या है मतलब? ये हमारा राणा थारू जात है। इसमें कितनी जातियाँ होती थारुओं में? इसमें जातियाँ नहीं है, सिर्फ इतना ही है राणा थारू का। जी। तो राणा जो राणा प्रताप होते थे वही हैं? हाँ हाँ, वही छत्री हैं। राणा थारू जो राणा प्रताप था वही। तो राणा प्रताप जी बस्ती में नहीं रहते थे, इसीलिए आप लोग भी नहीं रहते, बाहर बाहर रहते हैं। हाँ यही है ना? जी, हम भी बाहर ही रहते हैं। अच्छा, जरा और बताइए अपने यहाँ आप लोगों के अपने कानून है, बताते हैं आपके बड़े सख्त कानून हैं। शादी ब्याह कैसे होते हैं आप लोगों के यहाँ? जैसे शहरों में होते हैं वैसे नहीं होते हैं। हमारा शादी जैसे बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे शहरों में है, कहीं और जाके शादी करते हैं, हमारे घरों में ही शादी करते हैं। घरों में ही? हाँ, घरों में ही। उसमें जैसे बहन भाई का कुछ रहता है कि जैसे अमूमन बाहर होता है कि ये बहन है रिश्ते में, मामा की बेटी है या बुआ की बेटी, वो होता है आप लोगों के? हाँ, होता है। अच्छा, पहले नहीं होता था मगर अब होता है। अब होता है। अच्छा, आपके यहाँ कानून की अगर बात करें, अगर मान लीजिए किसी पुरुष ने महिला के साथ अपराध कर दिया तो उसका दंड का प्रावधान क्या होता है, आप लोग देते हैं? नहीं, जो जैसे लड़का, अगर लड़का का गलती है तो लड़का देगा, और हमेशा तो लड़के की गलती होती है, लड़की तो हमेशा आगे ही रहती हैं, तो वही है। अच्छा, एक और जानना चाहेंगे, आप लोगों के कहा जाता है अगर किसी लड़के ने मान लीजिए किसी महिला के साथ रेप कर दिया तो उसको दंड कैसे दिया जाता है? जो जैसे पंचायत होता है, पंचायत घर होता है, तो वही सभी लोग मिलके बनाते हैं कि इतना इन्हें दंड दिया जाएगा। किस किस प्रकार का दंड मिलता है? जो बलात्कार करता है वही का। उनके साथ कैसा होता है, सलूक कैसा होता है? अब सर इतना तो हम नहीं जानते हैं। नहीं, मतलब जैसे कानून में है कि उनको जेल हो जाएगी, किसी को फांसी दे दी जाती, वहाँ किस प्रकार की दंड होता है? ऐसा नहीं होता है, जेल उल नहीं कराते हैं। जो गांव में होता है वही होता है। गांव में दंड कैसे मिलता है, यही जानना चाह रहे हैं? जैसे गांव के बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें बुलाया जाता है तो वही सब मिलकर वो करते हैं कि इतने ये गलत किया है तो इन्हें इतना दंड देना है, यही होता है। अच्छा, तो शादी ब्याह जो होते हैं वो लड़का लड़की देखते हैं या ऐसे कैसे होते हैं जरा? पहले तो नहीं देखते थे मगर अब तो देखकर होता है। हमारी शादी तो हम तो इतने छोटे थे, हमारी सगाई हो गई थी। हाँ, पता भी नहीं था किससे हो रही है? नहीं पता था, जब शादी हुई है तब पता चला है, तब देखे, हमें खुद नहीं पता था। शादी में दहेज वहेज भी चलता है? हाँ, चलता है। हाँ, जैसे जितना होता है उतना देते हैं। जैसे इधर शहरों में है वो तो मांगते हैं, हमारे उधर ये मांगते नहीं हैं। जितना उनके मम्मी पापा का होगा उतना ही देते हैं। पंचायत का मुखिया होता होगा? हाँ, प्रधान होते हैं। प्रधान आप लोग चुनते हैं? वो प्रधान ही है, दूसरे प्रधान ही कहे जाते हैं? नहीं, वो ही प्रधान जैसे जो हम चुनते हैं। आप लोग चुनते हैं? हाँ, वो उनके निर्णय सर्वमान्य होते हैं? हाँ, वही निर्णय करते हैं, जो उनका निर्णय हो गया वही होता है। और आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसे चलती है? पढ़ाई तो जैसे चलती है ऐसे ही, जो गरीब हैं तो गरीबी की जैसे चलाते हैं। अब हम खुद हैं गरीब, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हॉस्टल हमें मिल जाए अच्छा, तो हम वहाँ डाल दें, तो हमें गरीबों को इतना जल्दी नहीं मिलता है हॉस्टल। हम खुद परेशान हैं अपने लड़की के लिए। हमारी लड़की खुद प्राइवेट में पढ़ रही, अब हम चाहते हैं ये बेचे तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, यही है सर।
ये दिक्कतें रहती हैं आपके यहाँ। तो कितनी आबादी होगी लगभग वहाँ लखीमपुर में? लखीमपुर में बहुत हो गई हो। बहुत है। हाँ। तो देखिए, थारू जनजाति के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ का कानून कैसा है, वहाँ कैसे पंचायत होती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, ये हमसे साझा किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।